हेलो बच्चों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली नंबर 10 जो पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना है ना, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एमसीक्यू। अभी हमारी प्रश्नावली चल रही 10, पार्ट नंबर 10 चल रहा है। अभी तक आपने अगर 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाओ और 9 पार्ट देख लो और प्रैक्टिस करो। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि ए की घात 0 का मान होगा। ए की घात 0 का मान क्या होगा? जबकि देखो आपको ए की घात 0 का मान क्या होगा? एक। कितना होगा? एक। कोई भी संख्या दे दे आपको, मान लो 1234 दे दे और घात में कितना दे दे? 0, तो इसका मान कितना होगा? एक। इसका भी मान कितना होगा? एक। और बड़ी संख्या दे दे, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, जब देखो अगर घात 0 हो गई तो उसका मान हमेशा ही कितना होगा? एक। कितना होगा? एक। अगर घात में 0 है तो उसका मान हमेशा ही कितना होगा? एक। ये आपको क्या है याद रखना है। तो घात में 0 है तो इसका मान कितना होगा? एक। कितना होगा? एक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2, इसको आप देखो सीधा ही कर सकते हो। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और 2 की घात 2 कितना होता है? 4, 8 चौके 32। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट। यहाँ पे देखो एक घात का नियम बता देता हूं आपको। ए की घात एम, देखो पहले ये बता दे, नीचे वाली संख्या इसको तो बोलते हैं आधार, इसको तो क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और जो ऊपर होता है इसको क्या बोलता है? इसको बोलते हैं घात, पावर। इंग्लिश में पावर आधार को बेस कहते हैं, ठीक है। ये तो इसका आधार, ये क्या है? इसकी घात। तो आपको देखो घात के नियम क्या है? पहला नियम है कि आधार समान, मान लो कोई दो संख्या है, इन दोनों का देखो आधार समान है ना, इसका भी ये, इसका भी क्या है? ये। तो इनका आधार क्या है? सेम, और घात क्या है? अलग अलग। अगर आधार सेम हो तो दो संख्या को गुणा करने पर इनकी घात है वो क्या होती है? जुड़ जाती है। घात वो क्या होती है? अगर आधार समान हो तो घातें क्या है? जुड़ जाती है। ऐसे मतलब दो संख्या मतलब आधार समान है, अरे इनका हम क्या करें? भाग करें तो घात क्या हो जाएगी? घट जाएगी। m माइनस घातें क्या है? घट जाएगी। अगर देखो गुणा करेंगे तो जुड़ जाएगी, और इनका भाग करेंगे तो क्या होगी? घट जाएगी। तो यहाँ पे देखो संख्या को गुणा से दे रखे, तो यहाँ पे दोनों घात हुए क्या है? जुड़ जाएगी। 3 और 2 5, 2 को कितने बार गुणा करना है? 5 बार। कितने बार? 2 दूनी 4, 4 8, 16 32, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा? राइट हो। मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपको ये वाला समझाना चाहता था कि आधार समान हो तो घातें क्या है? जुड़ जाती है, और इनका भाग करने पर घातें क्या है? घट जाती है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाग वाला आ गया, ठीक है। तो 5 की घात 3 को डिवाइड करना है किसे? 5 की घात 2। ये देखो भाग का चेन, इसका मतलब डिवाइड करना है। क्या करना है आपको? डिवाइड करना है। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 3 बार है, नीचे 5 कितना है? 2 बार, बढ़ जाएगा। कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5। ऐसा भी कर सकते हो। और अभी मैंने वो घात का नियम बताया था ना कि आधार समान है तो घातें क्या है? घट जाएगी, ठीक है। ए की घात m बट्टा ए की घात n बराबर क्या हो जाएगा? ए की घात m माइनस n। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 की घात 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना है? 5 की घात 1, और 5 की घात 1 कितनी होगी? 5। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अब ऋणात्मक घात वाला आ गया। ऋणात्मक घात वाला क्या होता है? अगर किसी संख्या की घात ऋणात्मक है तो उसका व्युत्क्रम करने पर वो क्या हो जाएगी? प्लस की। क्या हो जाएगी? प्लस की। यानी अगर देखो नीचे प्लस की दे रखी है, ऊपर ले जाओगे तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। ऐसे मान लो देखो इसकी घात मैंने लगा रखी है माइनस, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी? प्लस। घात क्या हो जाएगी? प्लस। ऐसे आपको दे दे, जैसे 5 की घात -2, तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात किसकी हो जाएगी? प्लस की। किसकी हो जाएगी? ऊपर लेके जाना है, ठीक है। संख्या को ऊपर ले, 5 की घात क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। ऐसे करना, ये आपको याद रखना है, ऋणात्मक घात वाला, ठीक है ना। तो ऋणात्मक घात वाला कैसे सोल्व करेंगे कि नीचे देखो घात माइनस में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घात किस में आ जाएगी? प्लस में। घात किस में आ जाएगी? 3 की घात 2 कितना होता है? 9। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? अटगोल हो जाएगा, दिया काड़ो कर दिया सी नंबर में। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या घात की घात आगलो नियम है आपनो कि अगर कोई भी संख्या की घात ले जाना कहीं
किसी भी संख्या मान लो घात की घात ले तो घाता का ही हो जाए गुणा, घाता का ही हो जाए दोनों की गुणा हो जाए। देखो एक की घात है मैं पूरे की घात आप ले ली एन तो घात की घात है इन बोले घात की घात, तो इस संख्या घात की घात का गुण हो जाए, दोनों संख्या का कर लो गुणा कर लो। जी एक उदाहरण ले लें, मान लो 2 की घात हम दे रहे 5 ये घात दे रहे 2, तो इन देखो सोल्व क्या करा कि घात की घात का जैसी गुणा 5 गुणा 2 कता जैसी 10, 2 की घात का जैसी 10 जैसी। और दे रहा क्या अपन देखो 3 की घात 2, 3 की घात 2 को घात की घात का जैसे गुणा, तो 3 की घात कितनी जैसी 6, कितनी जैसी 6 जैसी। तो अब सोल्व करो 3 का 3 कितनी बार गुणा करना है 6 बार गुणा करना है, तो 3 3 तो कहता है 9, ये 3 3 9, 3 3 9, तो 9 ने 9 गुणा करा 81, 81 9 गुणा करा कहता जी 729 कहता जैसी 7, क्योंकि 9 को क्यूब तो है 9 को क्यूब है 729। ऑप्शन नंबर सी का विजय शेड है राइट से। देखो इन देसी तो भी सोल्व कर सको, सीधा क्या सोल्व करता देखो 3 की घात 2 को तो है 3 की घात 2 को तो है 9, 9 की घात को तो 3, तो 9 को क्यूब को तो है 729, ठीक है नहीं। तो घात के नियम लगा भी कर सको डायरेक्ट भी कर सको। ठीक है देखो -4 की घात दे रखी है 3 और -4 की घात दे रखी है -5, कितनी दे रखी है माइनस। देखो मैंने कभी भी अगर घात माइनस में आ जाए तो श्याम पहले था काम है क्या बना दिया प्लस की, श्याम पहले काम भाई था को मैंने घात अगर माइनस में दे रखी है तो क्या बनानी है प्लस की, तो ई घात तो देखो प्लस की दे रखी है, ई घात का दे रखी है माइनस की, तो ऊपर माइनस की नीचे ले रहा से क्या को बन जाए प्लस को, घात का जैसी प्लस बताओ नहीं। देखो ऋणात्मक घात अगर नीचे माइनस को ऊपर ले जाना प्लस को, अगर ऊपर घात माइनस के नीचे ले जाना क्या जैसी प्लस की, तो इन क्या सोल्व करा देखो आधार तो अड़ गई है सेम, आधार सेम है घाता का जैसी घट जाए, घाता का जैसी घट जाए, तो देखो इन्हें ये सोल्व कर सकते घाता का जैसी घट जैसी, 3 - 5 कता हो जैसी 3 - 5 कता हो जैसी 2, तो -4 की घात -2 अड़कती आएगी। देखो माइनस की आएगी पांच की आगे बनानी पड़ी प्लस की, तो नीचे ले जाओ -4 की घात कता हो जैसी 2, तो -4 गुणा -4 माइनस माइनस प्लस हो जैसी 1 बटा कता जैसी 16, 1 बटा कता जैसी 16, तो 1 बटा 16 कटा रही है ऑप्शन नंबर डी है जैसी राइट, ऑप्शन नंबर डी का जैसी है राइट। देखो इन दूसरों तरीकों भी कर सका, दूसरों तरीकों का यही को डायरेक्ट तरीको देखो इन घात को नियम लगाने की जरूरत को नहीं, डायरेक्ट तरीको -4 की घात गति है 3, अब ऋणात्मक है तो प्लस की बनानी पड़ती, नीचा जैसे 5 ऊपर तो 4 है 3 बार, नीचे 4 कितने बार है 5 बार, नीचे 4 आपने 5 बार, वो 5 बार, तो 3 4 देखो 3 4 कट जैसे नीचे कितना बचा 2 4 माइनस माइनस है प्लस 4 4 कितना है 16, एक बटा ये भी थे कर सकता। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का ये ऋणात्मक घात वाला देखो पाँच ऋणात्मक घात वाला है, तीन का करा संख्या पलट दो, देखो 2 की घात 2 बटा 3 की घात कितनी है -2, अपन -2 ने देखो प्लस की बनानी है, क्या की बनानी है प्लस की, तो देखो 3 तो ऊपर लिख दो और 2 नीचे लिख दो और घात का कर दो प्लस की, घात का कर दो प्लस की, तो 3 की घात तो कितनी है 2 और ये 2 की घात कितनी है 2, तो 3 की घात 2 कितनी है 9, 2 की घात 2 कितनी है 4, तो 9 बटा 4, तो किस ऑप्शन से जी ऑप्शन नंबर बी का जैसी राइट जैसी। तो देखो एक मान थाने ध्यान रखो ना यहाँ क्वेश्चन जब भी आ जाए तो संख्या का कर दो और ऊपर वाले नीचे लिख दो, नीचे वाले ने ऊपर लिख दो, ओए तो करा आप माइनस वाले घात में तो वो क्वेश्चन ये भी कर सका, 2 की घात ऊपर था माइनस तो अलग अलग लिख दो, 3 की घात कितनी है -2, तो देखो अपन घात माइनस में गुण रखनी नहीं तो माइनस के तो नीचे लियो और नीचे लेने ऊपर ले जाओ, 3 की घात ऊपर आए प्लस की और नीचे आए क्या की जैसी प्लस की, 3 3 9 बटा ये भी थे कर सका, ऑप्शन और बी का जैसी राइट जैसी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे कि 2 की घात 5 ने डिवाइड करना 2 की घात 8 रेडी ने 2 की घात 3, तो 2 की घात 5 ने क्यों डिवाइड करना है 2 की घात 8 डिवाइड करना है, तो 2 की घात 8 गुणा हम करते हैं 2 की घात 3, तो देखो आधार समान होना घाता का भी जा जुड़ जा, आधार समान होना घाता का भी जा जुड़ जा, तो देखो आगे दोनों घाता जोड़ दो 5 3 के दिया जैसी 2 8 2 की घात 8, 2 की घात 8 और 2 की घात 8 में घाटा कतवा जैसी 1 कतवा जैसी 1, ऑप्शन नंबर ए का जैसी राइट, ऑप्शन नंबर ए का जैसी राइट। देखो आधार समान है घाता का भी जा जुड़ जा,
अभी कितनी बनेगी देखो 2 की घात 8, अभी 2 की घात 8 दोनों कट दी जाएगा तो जैसी 1। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल प्रश्नावली है। वो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाने का ये थोड़ा ध्यान रखना। एक मैंने देखो कह दे रखे कि एम को मान ज्ञात करना है, एक महीना अपन क्या ज्ञात करना है, एम को मान ज्ञात करना है। तो 3 की घात देखो कितनी दे रखी है, एम प्लस 1 गुणा 3 की घात 5 बराबर 3 की घात 7। अब देखो आधार समान है को नहीं, आधार समान है तो थान कहीं बताओ गाता जुड़ जा, कहीं जा गाता जुड़ जा। तो अब दोनों कहीं कर दो जोड़ दो, 3 की घात 2 आधार समान हो जाना, आप घातान कहीं कर दी जोड़, एम प्लस 1 में कितना जोड़ दिया 5। तो कत्ते आज जी बताओ मन 3 की घात अड़ी चाल रही 3 की घात 7। तो मैं जोड़ दे 1 5 कत्ते आएगी 6, तो 3 की घात कत्ते एम प्लस 6 बराबर 3 की घात सेम। देखो आधार समान है, आधार समान वजन देखो घाता भी कई उसी सेम, घाता भी कई उसी बराबर है, आधार सेम है क्योंकि दोनों संख्या देखो बराबर दे रखी है, ठीक है दोनों बराबर क्वेश्चन है नहीं, मतलब आधार तो देखो सेम दे रखा है, अगर घात बराबर कर दिया तो दोनों को मान गए जैसी बराबर, अगर आगे घात बराबर कर दिया तो दोनों को मान गए जैसी बराबर, तो घात बराबर कर दो यानी m प्लस 6 ने बराबर कर दो क्या के 7 के। देखो अगर आधार सेम होना चाहिए जैसे ना, घात बराबर करना है, अगर आधार सेम नहीं है तो पहले आधार सेम है बना लो, बाद में घात बराबर करो। तो m को मान प्लस को 6 बढ़ी माइनस को 6, 7 में 6 घटा तो जैसी 1। ऑप्शन नंबर किस राइट हो जैसी, ऑप्शन नंबर 8 का जैसी एकदम है राइट जैसी। ये देखो रख कर देख लो, m को मान तो रख लो 1 गुणा 3 की घात 5 बराबर 3 की घात 7, एक रे कितना हो गया 2, तो 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 बराबर आधार से में घाता का जुड़ गया तो 3 की घात 7 बराबर 3 की घात 7। ऑप्शन नंबर है इस राइट जैसे ए। ये देखो रख अगर था नहीं वो तरीको नहीं आ रहे तो रख रख चेक कर लो, एम को मान 2 रख लो 3 रख लो 4 रख लो, जक माइन बराबर हो जैसे वो आपने ऑप्शन नंबर का जैसे राइट, वो ऑप्शन आपने का जैसे राइट हो जैसे। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, वो भी कही है बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी ध्यान में रखना ठीक है। तो 13 की घात देखो दे रहा है माइनस में 8 भी देख रहा है माइनस में, मैं कही कि जब भी घात माइनस में जीता तो पहले क्या बनानी पड़ी प्लस, क्या बनानी पड़ी प्लस। अब देखो ऋणात्मक घात और लागी, ऋणात्मक घात में वजन देखो ऊपर वजन माइनस में, नीचे ले वजन क्या जैसी प्लस में। ये देखो नीचे अगर माइनस में तो ऊपर ले जाना क्या जैसी प्लस में, तो आसान ऊपर लेकर जाओ। 13 घात माइनस 2 है, इन ऊपर ले जाना क्या जैसी प्लस, 13 घात करती जैसी 2 प्लस की। ये देखो 5 की घात माइनस 2 है, ऊपर ले जाना क्या जैसी प्लस की प्लस की। ये x की घात माइनस 2 ऊपर ले जाना क्या जैसी प्लस की। आगे तो सोल्व करना हो, ये 13 को स्क्वायर का तो है 169 यानी 169 और 5 को स्क्वायर है 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अपन तो देखो एक्स को मान काटना है, क्या को मान काटना है एक्स को मान काटना है, तो प्लस का 25 इस साइड ले माइनस का 25 बराबर एक्स स्क्वायर, 169 में एक्स 25 घटाना कितना बचे 144, कितना बचे 144। अड़ी तो देखो स्क्वायर तने बताओ नहीं, देखो लारे स्क्वायर हटाना अड़ी का लाग जाए वर्गमूल का लाग जाए वर्गमूल, 144 का वर्गमूल बताओ कितना है, देखो 144 पहले तो ये बताओ स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 है नहीं, फिर मतलब 144 को वर्गमूल का तो जैसी 12 x बराबर का तो जैसी 12 तो जैसी 12, x को मान का तो आ गया 12। ऑप्शन नंबर किस सही जैसी, ऑप्शन नंबर 8 का जैसी राइट हो जैसी। तो बार बार देखो था क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस भी कोई सिलेक्शन का ये पक्को है, जो ज्यादा मेहनत करी ये सिलेक्शन है पक्को है। तो धन बार बार क्वेश्चन है क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है। तो देखो आगे देखो 3 की घात 0 प्लस 4 की घात माइनस 1 गुणा 2 की घात 2 ये रुकाया जाता है मान ज्ञात करना है। तो देखो मैं थन काय बताओ घात में जब भी थाने 0 दिख जा, घात में जब भी 0 दिख जाए मान का तो है 1, तो ये मान तो बताओ तो सी 1, पहले क्वेश्चन लिख लियो मैं 2 की घात 2, तो 3 की घात 0 को मान का तो 1 तो सी 1 और मैं थाने काय क्यों घात जब भी माइनस में दिख जाए क्या की बनानी पड़ी प्लस की, क्या की बनानी पड़ी प्लस की। तो ऊपर देखो माइनस में नीचे ले नहीं जी प्लस की 4 की घात 1, 4 की घात 1 तो है 4 ही तो है, 4 की घात 1 है 4 ही है बट 1/4 ही लिख दो ठीक है, वो 1/4 पुनः 2 को स्क्वायर का तो है बताओ 2 को स्क्वायर का तो है 4, वो तो उठाए उल्लू था ना पीएम विशेष योजना की तैयारी करो तो उठाए उल्लू 2 को स्क्वायर का तो है 4। तो मैंने एक बात बताओ देखो सही बटन संख्या दी करें जब भी लैस ले सोल्व करा 4 1 लैस कितना 4 4 प्लस 1 गुणा 4, तो 4 1 कितना है 5 5/4 गुणा 4, तो 4 और 4 कट लार कितना बच्चा 5
उत्तर कितना जैसी 5 है। ऑप्शन नंबर डी अटकाई जैसी राइट, ऑप्शन नंबर डी अटकाई जैसी एकदम है सही हो जैसी। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का दे रहा क्या बने, तो 3 की घात 8 गुणा 2 की घात 3 बट्टा 3 की घात 5 गुणा 2 की घात 2 को मान याद करो। देखो अगर थाने घातांक का नियम नहीं है तो सीधो करने की कोशिश करो। 3 गति बार 8 बार तो 3 थाने ये लिखना पड़ेगा 8 बार है, 3 गति बार है 8 गति बार 1 2 3 4 5 6 7 बोलियो 8 बार और 2 गति बार है 3 2 लिखना पड़ी 8 गति बार है 3 बार लिखना पड़ी। ये देखो नीचे 3 गति बार 5 बार तो 3 गति बार लिखना पड़ी 5 बार, 2 गति बार 2 बार तो 2 गति बार लिखना पड़ी। और देखो काट दो 5 3 5 3 तो काट दो 1 2 3 4 5 तो 2 2 2 2 काट दो तो लारे का तो बचे देखो 3 तो 3 बार 3 बच्चे 3 बार तो 3 बच्चे 2 बार करते हुए 1 कर तो 3 3 9 9 3 27 27 में 2 गुणा करता जैसी 54। ऑप्शन नंबर किस राइट जैसी, ऑप्शन नंबर ए अटका जैसी राइट। देखो ये करो थोड़ो कही है क्वेश्चन थोड़ो बड़ो जैसी थोड़ो टाइम लागे। अगर थाने घातांक नियम आया तो क्या आराम कर सको, अगर थाने घातांक नियम नहीं आया तो डायरेक्ट कर दिया। घातांक नियम आवे तो घातांक नियम करने की कोशिश करिए। देखो अब घातांक नियम करूंगी प्रश्न में, घातांक नियम क्या करूं, देखो नीचे देखो आधार समान है को नहीं को, आधार समान में देखो घाता कही जैसी घट जी बताई नहीं का भाई a की घात m बट्टा a की घात n फिर होगा उसी a की घात m माइनस है। देखो आधार सेम हो तो घातांक भाग दिया, घातांक जैसी घट जैसे। ये देखो 3 की घात 8 है ऊपर तो नीचे कहते 3 की घात 5 ऊपर ले जाना -5 गुणा ये देखो 2 की घात 3 है नीचे 2 की घात 2 तो घातांक जैसी घट जैसी। तो 3 की घात 8 -5 का तो है 3, ये 2 की घात है 1 जैसी तो 3 तो 3 और 3 को क्यों को तो है 27 गुणा 2 27 ने 2 गुणा करता जैसे 54। तो घातांक नियम देखो सरल उद्योग को नहीं कैलकुलेशन सरल देखो सरल उगी को नहीं तो घातांक को नियम ई खातिर खोज करी कैलकुलेशन काई जा थोड़ी सरल हो जाए पर्सन आसानी में कर सका। तो ऑप्शन नंबर 8 का जैसी राइट हो जाएगी। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का दे रहे 7 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 का मान ज्ञात करो। ठीक है तो ये क्वेश्चन आप क्या क्वेश्चन देखो एक लिए नए नियम का ये क्या अगर घात सेम है देखो घात का ये सेम है अट घात सेम है देखो आधार तो अलग है तो 7 है ये कितना है 3 तो अपन घात सेम वजन का ग्राम का भाई अट आधार तो कई है अलग अलग देखो आधार तो अपन कर दियो अलग अलग घात का कर दी सेम तो ना अपन ये कर सका दोनों संख्या गुणा कर लियो और घात में से को मान है वो रख दियो। या एक उदाहरण ले समझाऊं था 2 की घात मान लो 2 है ये 3 की घात करती है 2 तो देखो आधार तो अलग अलग है लेकिन घात अटकाई है सेम है तो इक्वेशन अपन क्या कर सका दोनों संख्या गुणा कर लो घात में गति लगा दो 2 तो 3 दूनी कितना है 6 6 की घात करता जैसी 2 6 की घात 2 कितना है 36 तो ये सोल्व कर सका। तो सेम इस तरीके को अपनाना करना 7 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 है नहीं तो देखो घात अटके है सेम है तो दोनों संख्या गुणा कर दो घात में क्योंकि सेम घात है वाह दो 7 तेरी कितना है 21 और घात में कितना है 4 तो 21 की घात कितना आ गई 4। ऑप्शन नंबर किसो राइट हुई ऑप्शन नंबर बी अटकाई जिसे आपने सही जवाब। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कई दे रखे कि 16 की घात में 8 दे रखे नीचे 8 की घात में 8 दे रखे तो देखो देखो आ तो कई करियो अपन आधार अगर अलग अलग है और घाता सेम है तो गुणा करियो तो कई आपने तो दोनों संख्या ने गुणा कर दिया और घात में कई लगा दिया ये देखो हमको भाग कर से लगाई उसी a की घात m और b की घात है देखो अब आधार देखो अलग अलग है घात का ये सेम और आगो कई करिया भाग भाग कर अपन ये लिख सका a बट्टा b और दोनों की घात कितनी लगा दो दोनों घात 7 साग लगा दो एक में साग तो क्यों भाग तो अपन भाग वाले क्वेश्चन दे रखे तो 16 की घात है 8 इन डिवाइड करना 8 की घात है 8 तो देखो अगर थे ये करने लग गया 16 8 वाले को 8 8 तो यहाँ थोड़ो लंबो जी परसेंट लंबो टाइम अपन टाइम की बचत करनी आपने काम है टाइम की बचत करना है तो 16 की घात 8 नीचे 8 की घात 8 तो देखो घातों का ये सेम आधार अलग अलग है इन आप ये लिख सकता 16 बट्टा 8 दोनों घात में कितना लगा दो 8 तो 16 2 डिवाइड करो 16 8 डिवाइड करो 87
8 दूनी 16, 2 और घात में कितना है 8, तो 2 की घात कितनी है जैसी 8। तो चेक करो किस ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 8 का ये है राइट, ऑप्शन नंबर 8 का ये राइट है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब संख्या देखो मानक रूप में लिखनी है, क्या में रखनी है मानक रूप में लिखनी है। कथा नहीं है देखो संख्या दे रखी है, थाने क्या मानक रूप में लिखो, क्या में लिखो मानक रूप। तो संख्या को देखो मानक रूप का ही है, तो देखो ये संख्या लिखा था बड्डी है, मानक रूप मतलब 10 की घात में लिखो, कोई भी संख्या निकाली 10 की घात में, मान लो 10 की घात m लिख दी। अठ कोई संख्या से ठीक है, अठ संख्या है कि 1 लेर 9 तक आसी, तो वो संख्या को मानक रूप है। तो कोई संख्या 10 की घात में लिख दी और 8 संख्या जी 1 लेर 9 तक आनी चाहिए, गुणा में जी 1 लेर 9 तक संख्या आनी चाहिए, मान लो मैं लिख दी 2 गुणा 10 की घात 5, तो संख्या को कही गयो मानक रूप, वो कही गयो मानक रूप। अगर थे ये लिख दो ना तो 12 गुणा 10 की घात 6, मान लो ये लिख दी, तो असंख्या का ये गलत है, क्योंकि संख्या 1 लेर 9 तक लेनी है, 1 लेर 9 तक लेनी है। तो इन आप क्या सोल्व करा बताओ, इन क्या सोल्व करा, 8 लगा लो पॉइंट, एक संख्या बाद में क्या लगा लो पॉइंट, और 10 की घात कितनी कर दियो 7, 10 की घात कितनी कर दियो 7, तो ओ तरीको तो गलत, पॉइंट लगे बचो गए जैसी सही, पॉइंट लगे बच गए जैसी सही, तो संख्या को कही गयो मानक रूप, कही गयो मानक रूप। अब अपन प्रश्न पर आओ, संख्या को मानक रूप तो थाने बता दियो, 0 कितनी बार 0, 4 बार 3 बार। अब देखो श्याम पहले काम करना पॉइंट हटाना है, जी देखो पॉइंट हटा श्याम, पॉइंट हटाना नीचे लगा दिया 1, क्या लगा दिया 1, बाद में देखो पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है बता के 0 लगा दियो, 1 2 3 4 5 6 संख्या नहीं, 1 2 3 4 5 6 लगा दिया 6 0। हाँ देखो आ 0 को कोई मतलब को नहीं, संख्याओं अगर पहले 0 तो कोई मतलब को, तो आना पड़ा हटा दी नहीं, तो ऊपर कितना है 35 और नीचे देखो 10 की घात कितनी 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर तो है 35, नीचा जी 10 की घात है 6। अब देखो अपन तो संख्या यानी 10 की घात में ऊपर लिखनी है, 10 की घात में ऊपर लिखनी है, तो ऊपर ले जाना, नीचे प्लस के ऊपर ले जाना, घात क्या की वजह से माइनस, क्या की वजह से माइनस, और माथा लगाई क्यों 35 को लिखना है, 8 लिखना था 1 लेर 9 तक की संख्या लिखनी है, 1 लेर 9 तक की संख्या लिखनी है, तो 35 को लिखना 8 अपन देखो पॉइंट लगाना पड़ी, जी देखो एक संख्या बाद में पॉइंट लगा तो अड़ा अपन 10 गुणा करना पड़ी, क्या करना गुणा करना पड़ी 10 ऊपर नीचे गुणा करें, ठीक है, तो 10 की घात माइनस 6। अब देखो आधार समान है ना, घाता का जुड़ जाए, घाता का जुड़ जाए, तो प्लस माइनस कहता है 6 कहता जैसी 10 की घात माइनस 5 कहती है जैसी 10 की घात है माइनस 5, तो चेक करो किसको सही है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी अटकाई हुए राइट, ऑप्शन नंबर डी अटकाई हुए राइट। आगे चलो, आगे वो क्या संख्या दे रखी है, काय लिखना था ने विशेष रूप लिखना, संख्या काय लिखना है विशेष, विशेष यानी कोई मानक रूप लिखना है, मानक रूप लिखना है, ठीक है 10 की घात में लिखना था ने। तो आगे थाने देखो संख्या कितनी दे रखी है 0 405 1 2 3 4, तो यहाँ लोग प्रश्न आ जाए कहीं करो पॉइंट है को नहीं, सीधो प्रश्न है, यहाँ लोग आ जाए पॉइंट है कि एक संख्या नहीं साइड छोड़ दियो, एक संख्या छोड़ दियो, बाकी सगली संख्या गिनो गति 1 2 3 4 5 6, इस साइड जितनी भी संख्या है 6 संख्या, तो 10 की घात में कितना लगा दो 6, 10 की घात में क्या लगा दो 6, आ संख्या इस संख्या का आगे लगा दो पॉइंट, क्या लगा दो पॉइंट, आगे कहता है 0.5 0.5, वो काम करना सगली संख्या में ये करना, जब मान लो एक प्रश्न और करा दो, उदाहरण मान लो 54 गुणा 10 1 2 3 4 5 वो दे दे, थाने के दे इरो मानक रूप लिखो, तो इस साइड खाली रखना 5 ने, और सगली संख्या गिन लो कि 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात में कहता जैसे 6, इस साइड कितना लिखा देखो 5, आगे पॉइंट पॉइंट लगा दिया 5.4, 10 की घात है, तो ऑप्शन नंबर किसको राइट हो जिसमें मिलो 4.05, 4.05 और गुणा 10 की घात कितनी है 6, ऑप्शन नंबर बी एड का जैसी राइट, ऑप्शन नंबर बी एड आपने कहा जैसी सही। आगे चलो, अब देखो अब अपन कह दे दियो मानक रूप दे दियो और थाने का सामान्य रूप लिखो, ठीक है, मानक रूप थाने पहले दे दियो और क्या संख्या को सामान्य रूप लिखो, तो देखो अपन 10 की घात हटानी, अपन कह करना 10 की घात है हटानी, तो 3.52 गुणा 10 कितनी बार 5 बार है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो गुणा करो तो कहता है जैसी ये 2 2 4 5 0 आगे लगा 1 2 3 4 5, कितनी संख्या के बाद में पॉइंट है 2 संख्या के बाद में, 1 2 संख्या के बाद में पॉइंट है नहीं, तो 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगा, तो कहता है जैसी
3,52,000 जैसे कहता जिस 3 लाख है क्योंकि पॉइंट आगे 0,0 कोई मतलब को नहीं चेक करो 352 का आगे 30 गड़ा रहे 352 का आगे 30 ऑप्शन नंबर सी का जैसे सही ऑप्शन नंबर सी का जैसे आपने राइट जैसे आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पातो सामान्य रूप लिखना संख्या काय लिखना है सामान्य रूप अब गड़ा घात में काय दे दियो माइनस तो घात में माइनस आ जाए पहले काय बनाओ घात में प्लस की बनाओ ऊपर माइनस की नीचे हो घात क्या जैसे प्लस की तो 4 बट्टा कत्ता 0 है 5 बार 1 2 3 4 5 क्योंकि 10 की घात करती है 5 अब देखो अपन क्या लगाना पड़े पॉइंट तो कितनी संख्या के बाद में पॉइंट लगाना पड़ी अपन 1 2 3 4 5 5 संख्या के बाद में पॉइंट लगाना तो 5 संख्या है तो बना ले 5 संख्या 1 2 3 4 5 क्योंकि 4 के साइड 0 लिखा था वो कोई मतलब को नहीं है तो कितनी संख्या के बाद में पॉइंट लगाना 1 2 3 4 5 5 संख्या के बाद में तो 5 संख्या के बाद में लगा लो पॉइंट और जैसे तो ऑप्शन नंबर का किस राइट हुई देखो 4 0 है 4 है ऑप्शन नंबर 8 का जैसी राइट एक क्वेश्चन और करा दी तरीको मान लो था नहीं दे दे 56 गुणा 10 की घात है मान लो दे दे 7 माइनस 7 दे दे 10 की घात कर दे दे माइनस 7 यहाँ लोग क्वेश्चन आए क्या सोल्व करो देखो 56 तो है ही ऊपर 10 की घात प्लस के नीचे माइनस की 10 की घात करते 7 बार 1 2 3 4 5 6 7 कति बार लगा दो 7 बार लगा दो 7 बार लगा दो नहीं कति संख्या बाद में पॉइंट लगाना है 7 संख्या बाद में तो 7 तो डैगो नहीं इस साइड का ले लो 0 3 4 5 6 7 7 संख्या बाद पॉइंट लगा दो वाली ठीक है नहीं उम्मीद है समझ गए बोला आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का दे रखे है कि घातांक का नियम वाले देखो यहाँ लग रहे हमें क्या देखो आधार सेम घाता का जा घट जा घाता का जा घट जा तो 5 के घात 4 प्लस का 3 ऊपर माइनस घाता का कर दो घटा दो ये देखो आपको आधार सेम है बाकी भी क्या कर लो घाता घटा दो घातांक नियम है आराम कर सका अगर घातांक नियम नहीं करो थोड़ो 5 के 5 ने 4 बार लिखो 2 ने 3 बार 3 ने 5 बार थोड़ो का ये बड़ो जैसी ये देखो टी की घात करती है 5 माइनस 2 4 में 3 घटा करता है जैसे 1 और 2 3 में 2 घटा देना 1 2 भी करते हैं जैसे टी की घात करती है जैसे 5 में 2 घटाओ 3 तो टी की घात करती है जैसे 3 5 ने 2 गुणा करा करता जैसे 10 गुणा में करता है टी की घात 3 टी की घात तो चेक करो किस ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर सी का विषय आपने एकदम है सही ऑप्शन नंबर सी का विषय एकदम है राइट आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है क्यों है 1/2 की घात में दे रहा है क्या -2 और 1/3 की घात में -2 और प्लस 1/4 की घात में दे रहा है क्या -4 तो गन देखो और बताइए नहीं कि संख्या में अगर माइनस की घात दे रहा है तो संख्या ने काय कर दो पलट दो क्या 1 ने तो नीचे लियो 2 ने काय कर लियो ऊपर 2 ने ऊपर ले जाओ 1 ने काय कर लियो नीचे ले लियो घात में कहता है 2 और घात में 2 ये देखो इन लिख लो 3 ने 3/1 संख्या ने उल्टी कर लो 3 ऊपर ले जाओ 1 नीचे ले जाओ घात में कहता है 2 अब घात का ही कर दो प्लस संख्या ने उल्टी करने के बाद में घात का ही करनी है था ना प्लस करनी है ये इन लिखा 4/1 की घात करती कर तो देखो 2 को स्क्वायर कर दो है 4 और 1 को स्क्वायर 1 ही है और 4 में देखो 1 को भाग दिया तो बस 4 है नीचे 1 होना कोई फर्क नहीं क्योंकि 4 में 1 को भाग दिया संख्या 5 पाई है जैसे ये देखो 3 की स्क्वायर कर दो जैसे 9 बट्टा में 1 को स्क्वायर 1 ही है 9 में 1 को भाग दिया 9 है जैसे ये 4 को स्क्वायर कर दो 16 बट्टा में 1 को 5 भाग दिया 16 है जैसे तो जोड़ लो 16 4 20 और 9 29 कहता 29 तो चेक करो किस ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी का ही है राइट ऑप्शन नंबर सी का ही आपने एकदम है सही है आगे चलो 21 आगे आपस में लिखाई होगी पूरी तो थाने का ही करना है अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का कर दो लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल ना का कर लो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अपन 75,000 लेना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ी क्या करनी पड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी तो मत आके देखो हर प्रश्नावली की बारी बारी क्या करा रही हूँ प्रैक्टिस करा रही हूँ तो चैनल सब्सक्राइब कर लो तो जी नयो वीडियो गालो थाने का जैसी था पड़ जाएगी गुरु जी को नयो वीडियो आ गयो प्रैक्टिस कर लिया है ठीक है ओके धन्यवाद।